अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। मुबश्शिर आबाद हेयर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है रिफॉर्मिंग। अब रिफॉर्मिंग क्या है? रिफॉर्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट कर देते हैं ब्रॉन्ज चेन हाइड्रोकार्बन में। अगर हम रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन बेसिकली है द कन्वर्जन ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द कन्वर्जन ऑफ straight chain hydrocarbons straight chain hydrocarbons carbons into branch chain hydrocarbons into branched chain hydrocarbons by heating in the absence of oxygen and presence of catalyst रिफॉर्मिंग बेसिकली हमारे पास वो प्रोसेस है जिसकी मदद से हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट कर देते हैं ब्रॉन्ज चेन हाइड्रोकार्बन में। जो रिफॉर्मिंग का बेसिकली प्रोसेस होता है वो उसमें हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को हीट अप करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, और इसमें हम एक कैटलिस्ट ऐड करते हैं। इस तरह हम स्ट्रेट चेन जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं, नॉर्मल जो चेन होती है, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं ब्रॉन्ज चेन में। ब्रॉन्ज चेन के लिए हम आइसो कवर्ड यूज करते हैं। इस तरह इस प्रोसेस की मदद से हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट कर देते हैं ब्रॉन्ज चेन हाइड्रोकार्बन्स में। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, एग्जांपल में हमारे पास है ऑक्टेन जिसमें 8 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। 8 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन को कहते हैं ऑक्टेन। इस ऑक्टेन का जो हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया इसे हम कहते हैं एन ऑक्टेन। अब हम इसको एन ऑक्टेन क्यों कहते हैं? एन मीन्स नॉर्मल। चूंकि ऑक्टेन में हमारे पास 8 कार्बन है और हमने 8 के 8 कार्बन स्ट्रेट चेन में एक सीधी लाइन में आपस में जोड़े हुए हैं, इसीलिए हम इसके स्ट्रक्चर को नाम देते हैं नॉर्मल ऑक्टेन। जब हम क्या करते हैं, नॉर्मल ऑक्टेन को हीट अप करते हैं, उसको टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, किसकी प्रेजेंस में? कैटलिस्ट की प्रेजेंट में। तो जो नॉर्मल ऑक्टेन है, जो स्ट्रेट चेन ऑक्टेन है, वो कन्वर्ट हो जाता है आइसो ऑक्टेन में, यानी ब्रॉन्ज्ड ऑक्टेन में। ब्रॉन्ज्ड ऑक्टेन में हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें हमारे पास 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में जुड़ते हैं, सेकंड कार्बन पे हम 2 मिथाइल ग्रुप्स लगाते हैं और 4 कार्बन पे भी हम एक मिथाइल ग्रुप लगाते हैं। इस तरह हम कार्बन की जो वैलेंसी है, रिमेनिंग वैलेंसी, वो हाइड्रोजन से कंप्लीट करते हैं। इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं आइसो ऑक्टेन।
इसको आइसो का वर्ड क्यों नाम दिया है? क्योंकि इसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट है। जहां पे भी हम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे वहां पे हम आइसो का वर्ड यूज करेंगे। तो ये हमारे पास थी एग्जांपल जिसमें हमने क्या किया कि हमारे पास जो एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर था, नॉर्मल ऑक्टेन का स्ट्रक्चर था, उसको हमने हीट किया कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, उसको कन्वर्ट कर दिया ब्रांच चेन में जिसको हमने नाम दिया आइसो ऑक्टेन का। अब हम रिफॉर्मिंग बेसिकली क्यों करते हैं? पेट्रोलियम की जो फ्रैक्शन है, जब हम क्या करते हैं पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उसमें से हमारे पास फ्यूल की डिफरेंट टाइप्स बनती हैं। जैसे हमारे पास बनता है डीजल ऑयल, फ्यूल ऑयल बनता है, गैस ऑयल बनता है, इसके अलावा गैसोलीन बनती है। तो अगर ये जो फ्यूल है इसको हम अपनी गाड़ियों में, जो हमारी व्हीकल्स हैं उसके इंजन में हम फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं। अगर हमारे पास जो फ्यूल है वो अच्छी क्वालिटी का ना हो तो जो गाड़ियों के इंजन में, ठीक है, स्पार्क प्लग फायर होने से पहले ही कंबस्टन स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि उसमें खुद पहले ही आग लग जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे गाड़ी की इंजन है उसमें एक शार्प सी मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम नाम देते हैं नॉकिंग का। अगर वो नॉकिंग ज्यादा देर तक चलती रहे तो वो हमारा जो गाड़ी का इंजन है उसके जो वर्क करने की एफिशिएंसी है, या कह लें कि जो उसकी सलाहियत है, वो उसको कम कर देता है या फिर बिल्कुल खत्म कर देता है। तो अगर हम नॉकिंग की डेफिनेशन देखें, नॉकिंग 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 की डेफिनेशन बेसिकली है हमारे पास द शार्प metallic sound produced by the engine of vehicle by using poor quality of fuel। कि जब हम क्या करते हैं गाड़ी के इंजन में लो क्वालिटी का फ्यूल यूज करते हैं तो उसमें से, हमारे इंजन में से एक शार्प सी नोकदार साउंड, शोर वाली साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम नाम देते हैं नॉकिंग का। और नॉकिंग क्या करती है? ये रिड्यूस कर देती है, नॉकिंग करती है रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ इंजन। वो हमारे जो इंजन है गाड़ी का, उसके जो काम करने की सलाहियत है, एफिशिएंसी है, उसको कम कर देती है। अब अगर हम बात करें कि जो हमारे पास फ्यूल हम यूज करते हैं, गैसोलीन की बात कर लें कि उसकी क्वालिटी हम कैसे बता सकते हैं। अगर किसी भी जो मतलब कि हमारे पास फ्यूल होता है उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है ऑक्टेन नंबर पर। जिस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा उसके अंदर मतलब कि जो क्वालिटी होगी वो इतनी ही बेहतर होगी। कि अगर उसका फ्यूल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा है इसका मतलब जो हमारा फ्यूल है वो अच्छी क्वालिटी का है। अगर हमारे फ्यूल का जो ऑक्टेन नंबर है वो कम है, ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे पास फ्यूल है वो क्या है, लो क्वालिटी का है। अब अगर ऑक्टेन नंबर की बात करें तो ऑक्टेन नंबर क्या है? ऑक्टेन नंबर का मतलब होता है कि ब्रांच चेन मीन आइसो ऑक्टेन, कि गैसोलीन जो पेट्रोलियम की फ्रैक्शन है उसके अंदर जो परसेंटेज प्रेजेंट होती है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स की, मीन आइसो ऑक्टेन की, वो कहलाती है उसका ऑक्टेन नंबर। फिर रिपीट कर रहा हूं कि ऑक्टेन नंबर गैसोलीन फ्रैक्शन है जो पेट्रोलियम की, उसके अंदर परसेंटेज होती है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स की, मीन आइसो ऑक्टेन की, ठीक है, जो हमारे फ्यूल की क्वालिटी बताती है। अगर हमारे फ्यूल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा इतना ही हमारा फ्यूल अच्छी क्वालिटी का होगा।
अगर उसका ऑक्टेन नंबर कम होगा तो इसका मतलब जो हमारा फ्यूल है वो पुअर क्वालिटी का है। जो ऑक्टेन नंबर है वो टोटल डिपेंड करती है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में। जितना उसके अंदर ब्रांचिंग ज्यादा होगी इतना ही उसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा। अगर हम यहाँ पे एन ऑक्टेन मतलब के नॉर्मल ऑक्टेन की बात करें तो इसमें हमारे पास सारे के सारे जो कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में जुड़े हैं। इसका मतलब इसमें ब्रांचिंग सिरे से प्रेजेंट ही नहीं है। जब इसमें ब्रांचिंग है ही नहीं इसका मतलब इसमें जो इसका ऑक्टेन नंबर है वो 0 है। इसके बाद अगर हम बात करें आइसो ऑक्टेन की तो इसमें हमने फाइव कार्बन को हमने जोड़ा है स्ट्रेट चेन में। बाकी जो हमारे पास 3 कार्बन है वो हमने ब्रांचिंग में लगाए हैं। इसका मतलब इसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट है, आइसो का वर्ड प्रेजेंट है, इसलिए हम कहते हैं कि इसका ऑक्टेन नंबर है और हम इसे नाम देते हैं कि इसमें ऑक्टेन नंबर कितना है, 100 है। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन मतलब के नॉर्मल ऑक्टेन में ऑक्टेन नंबर 0 है, लेकिन जब ब्रांचिंग प्रेजेंट हो तो फिर हम उसे नाम देते हैं कि इसका ऑक्टेन नंबर है, मीन्स हम कहते हैं कि इसका ऑक्टेन नंबर कितना है, 100 है। तो जितना जिस फ्यूल का जो ऑक्टेन नंबर होता है वो ज्यादा होता है। ऑक्टेन नंबर ज्यादा होने का मतलब क्या है कि उसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, आइसो ऑक्टेन ज्यादा है, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि उसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा है। जितना जिस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा इतना ही वो फ्यूल जो होगा वो अच्छी क्वालिटी का होगा। अगर हम ऑक्टेन नंबर की डेफिनेशन की बात करें, ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर की जो बेसिकली डेफिनेशन है, द परसेंटेज ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, द परसेंटेज ऑफ branched chain hydrocarbons means isooctane in gasoline fraction of petroleum, gasoline fraction of पेट्रोलियम के पेट्रोलियम की जो हमारे पास फ्रैक्शन है गैसोलीन उसके अंदर है जितनी परसेंटेज है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स की मीन आइसोऑक्टेन की, उसे हम नाम देते हैं ये इसका ऑक्टेन नंबर है। तो ऑक्टेन नंबर हमारे पास बहुत ज्यादा अहमियत का अमल है क्योंकि जितना जिस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है इतना ही वो फ्यूल अच्छी क्वालिटी का होता है। और ऑक्टेन नंबर डिपेंड करता है तकरीबन सारा का सारा ब्रांचिंग पे। जितने जिस कंपाउंड के अंदर ब्रांचिंग ज्यादा होगी इतना ही उसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा और इतना ही वो जो फ्यूल है वो अच्छी क्वालिटी का होगा। अब अगर हम क्या करें कि जब हम लो क्वालिटी का जो फ्यूल है वो यूज करते हैं तो गाड़ी के इंजन में वो शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे हम नॉकिंग कहते हैं। अब नॉकिंग खत्म करनी है तो हमारे पास फ्यूल क्या होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो रिफॉर्मिंग वो प्रोसेस है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट कर देते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, उनमें आइसो का वर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं, ब्रांचिंग बना देते हैं जिसकी वजह से उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है। ऑक्टेन नंबर बढ़ने की वजह से, ठीक है, उसकी जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाती है जिसकी वजह से जो गाड़ी के इंजन में जो नॉकिंग प्रोड्यूस हो रही थी वो खत्म हो जाती है। एक तो हमारे पास ये मेथड है कि हम रिफॉर्मिंग की मदद से जो नॉकिंग है उसको खत्म कर सकते हैं कि हम अपने फ्यूल में ब्रांचिंग की जो परसेंटेज है उसको इंक्रीज कर दें, मतलब कि हम उसमें जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है उनको हम कन्वर्ट कर दें ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में। दूसरा हमारे पास ऐसा मेथड है कि हम जो फ्यूल है उसके अंदर हम क्या कर दें, ऐड कर दें, फ्यूल के अंदर हम ऐड कर दें एडिटिव प्रोडक्ट्स, मतलब कि हम उसके अंदर ऐड कर दें टेट्रा मिथाइल लेड,
टेट्रा मिथाइल लेड। इसके अलावा हमारे पास होता है टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड। अगर हमारी गाड़ी का जो इंजन है वो नॉकिंग प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब हमने अपने गाड़ी के इंजन में एंटी नॉक एजेंट, मतलब कि हमने वो एजेंट यूज करने हैं जो हमारी जो नॉकिंग प्रोड्यूस हो रही है उसको कम कर दें, उसको एंटी नॉक कर दें। तो जो हमारे पास बेसिकली एंटी नॉक एजेंट्स हैं उनको हम एडिटिव का वर्ड देते हैं। जैसे हमारे पास है टेट्रा मिथाइल लेड CH3 या फिर हम कहते हैं इथाइल टेट्रा इथाइल लेड। इन दो एडिटिव प्रोडक्ट्स को अगर हम क्या कर दें उसमें गाड़ी के इंजन में ऐड कर दें तो जो गाड़ी का इंजन है वो नॉकिंग को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। लेकिन चूंकि जो CH3CH2 टेट्रा इथाइल लेड है ये एक अच्छा एंटी नॉक एजेंट है, मतलब कि नॉकिंग को खत्म करता है, लेकिन इसका एक मेजर डिसएडवांटेज भी है। क्योंकि जब हम इसको गाड़ी के इंजन में यूज करते हैं तो इसमें से जो बाय प्रोडक्ट आगे होती है वो होती है लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड क्या करता है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस होकर मेटालिक लेड बनाता है। मेटालिक लेड जो हमारी गाड़ी की मतलब कि उसका जो एग्जॉस्ट पाइप होता है उसमें से क्या करता है, डिस्चार्ज होता है और एयर में जाता है, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर के मतलब कि जो एयर है उसको पोल्यूट कर देता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट होती है। इसीलिए मतलब कि हम इथाइल टेट्रा इथाइल अच्छा एंटी नॉकिंग एजेंट है, लेकिन चूंकि ये पोल्यूशन का काज करता है मतलब कि पोल्यूशन क्रिएट करता है, इसीलिए हम इसको बहुत कम यूज करते हैं। तो ये हमारे पास था रिफॉर्मिंग। कि रिफॉर्मिंग बेसिकली हमारे पास कन्वर्जन है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स की ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स की।